अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के लिए एक सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें गोश्त खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज हम उनके लिए एक सब्ज़ी बनाएंगे, दही तुरई का सालन बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसको हम बनाने की तरीक़ेकार की तरफ चलेंगे। बहुत ही झटपट से बन जाती है ये सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। चले हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये किस तरह से हमारी बनके तैयार होगी। अच्छा, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले ये देख सकते हैं मैंने 1 किलो तुरई ली है और उसको गोल गोल रिंग्स में कट कर लिया है। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसका छिलका उतार के उसको फ़ाइन चॉप कर लिया। 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें फ़ाइन चॉप की हुई, कुटी हुई सौंफ 1 टीस्पून, 10 से 12 अदद कड़ी लीव्स ले लेंगे, कड़ी पत्ता, नमक अपने जायके के मुताबिक, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून, कुटा हुआ लहसुन 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, अच्छी तरह से फिटा हुआ 1 कप दही। अच्छा, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कढ़ाई को जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, मट्टी की कढ़ाई, उसमें बना रही हूँ मैं। 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो उसके अंदर जो हमारा कुटा हुआ लहसुन है, लहसुन शामिल कर देंगे इसके अंदर, और लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे, उस पर गोल्डन सा कलर आ जाए और जो लहसुन की स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है वो कम हो जाए। अच्छा, जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसमें हम साथ में कड़ी पत्ता भी शामिल कर देंगे, और दोनों चीज़, क्योंकि कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा हम उसको फ्राई करेंगे तो उसकी खुशबू निकल के बाहर आएगी। जैसे ही हमारा कड़ी पत्ता फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो साथ में हम सौंफ, नमक, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाले को छोड़ के बाकी तमाम जो मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करके थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे मसालों को, ताकि जो मसाले हैं वो थोड़े से भुन जाएं, सौंफ वगैरह का अरोमा निकल के बाहर आ जाए। इसी के साथ फिर हम इसके अंदर जो हमारी तुरई है वो शामिल कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चूल्हा इसका तेज़ ही रखना है, कम नहीं करना। चूल्हा अगर हम कम कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फिर जो है पानी छोड़ देगी, और साथ में फिर हम इसके तुरई के साथ ही टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तुरई को गल जाने तक, और उसका तमाम टमाटर का और तुरई का पानी खुश्क होने तक। इसको हमने कवर नहीं करना। अच्छा, ये देख सकते हैं तुरई कितनी अच्छे से भुन गई है, टमाटर भी हमारे गल गए, और अब हम इसके अंदर इस टाइम पे जो दही है वो शामिल कर देंगे। दही शामिल करके इसका जो चूल्हा है वो तेज़ ही रखना है आपने, और इसको जल्दी जल्दी दही का जो तमाम पानी है वो खुश्क करना है। इतना पकाना है कि ऑयल निकल कर ऊपर आ जाए। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तुरई का जो पानी अपना पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, वो भी, और टमाटर भी हमने शामिल किए हैं, और आखिर में जो है अभी हमने दही डाला है। इन तमाम चीज़ों से हमारी तुरई बहुत अच्छे से खुद गल जाएगी, हमें किसी पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस लास्ट में अब आप इसकी भुनाई कर लें, दही का पानी खुश्क कर लें। ये देखें हमारे जो दही का पानी था वो खुश्क हो गया, दही और तुरई का सालन जो बनके वो तैयार हो गया, ऑयल निकल कर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चॉप करके इसके ऊपर आप डाल के, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि मिट्टी की हांडी बहुत देर तक गर्म रहती है, तो वो जो मुझे दम पे रखना है इसको, या फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो मैं छोड़ूंगी तो वो मैंने चूल्हा बंद करके इसको कवर कर दूंगी। बस ये तमाम चीज़ें शामिल करके, चाट मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह शामिल करके, और इसको हम कवर कर देंगे। इसके बाद अब फिर मैं इसको आपको, जब ये रेडी हो जाती है 5 मिनट के बाद दम हो जाएगा इसका, तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है और बहुत मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।